आपको बता दें हैदराबाद से निकल चुके हैं जेएमएम और गठबंधन के 39 विधायक। आज शाम तक हैदराबाद से रांची पहुंचेंगे सभी विधायक। आपको बता दें कल चंपई सोरेन को विधानसभा में बहुमत साबित करना है और गठबंधन के विधायक चार्टर्ड प्लेन से रांची लौट रहे हैं। बसों में बैठकर किस तरीके से रिजॉर्ट से निकले हुए हैं ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आज हैदराबाद से रांची पहुंचेंगे एमएलए। ये आपको बड़ी जानकारी दे दें, कल चंपई सोरेन को साबित करना है बहुमत और कल सदन के भीतर आपको बता दें कि नंबर्स जो है वो साबित करने होंगे चंपई सोरेन को और इसीलिए इन विधायकों को 39 विधायकों को रिजॉर्ट में शिफ्ट किया गया था और आज ये सभी विधायक यहां से रवाना हुए हैं क्योंकि कल का दिन बेहद अहम होने वाला है। तो आज हैदराबाद से रांची के लिए 39 जो विधायक है गठबंधन के 37 जिनकी अब संख्या बताई जा रही है, हालांकि वो निकल चुके हैं। सभी एक बस में सवार है और यहां से रवाना हुए हैं। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सुमित जुड़ गए हैं। सुमित, इस सियासी हलचल का फायदा मिलेगा चंपई सोरेन को, क्योंकि लगातार जो नंबर गेम है वो कहीं ना कहीं घटते हुए भी नजर आ रहा है। बहुत बड़ा चैलेंज है ये और इस वक्त हम सबसे पहले तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। इस वक्त जो आउटर रिंग रोड है हैदराबाद का, उस पर वो जो बस है वो इस वक्त दौड़ रही है पूरे एस्कॉर्ट के साथ। आप ये देखिए, ये लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। यही वो बस है जो लियोनी रिसोर्ट से सभी विधायकों को लेकर जो है वो निकली है। बेगमपेट एयरपोर्ट पर सभी को जाना जो अभी तक पूरी तरीके से प्लान है, लेकिन ये आखिरी वक्त में चेंज भी हो सकता है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, क्योंकि अगर बेगमपेट एयरपोर्ट पर इन्हें लेकर जाना होता तो ये अंदर से जो रोड है वहां से लेकर जाते। फिलहाल आउटर रिंग रोड के जरिए जो है इन्हें लेकर जाया जा रहा है। तो हो सकता है कि हैदराबाद एयरपोर्ट के जरिए सभी विधायकों को लेकर जाया जाए, क्योंकि जब ये सभी हैदराबाद पहुंचे तो बेगमपेट एयरपोर्ट पर जो जेट इनके वो उतारे गए थे, जो यहाँ पर प्राइवेट जेट है वो उतरे थे। लेकिन अब जो हैदराबाद एयरपोर्ट है वहां के लिए रवानगी इस वक्त जो हमें ये लगती है, क्योंकि ये पूरा रास्ता वहीं कनेक्ट करता है। तकरीबन 70 किलोमीटर का रूट है लियोनी रिसोर्ट से लेकर पूरे एयरपोर्ट तक। और बस देखिए आप, और एक पूरा काफिला इस वक्त यहां पर जो इस वक्त बस के साथ यहां पर चल रहा है, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी है सभी विधायकों को सुरक्षित एयरपोर्ट तक पहुंचाना। और उसके बाद जो फ्लोर टेस्ट है चंपई सोरेन का, आखिर वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, ये पूरी तरह साफ हो जाएगा कल जब ये तस्वीर निकलकर सामने आएगी। सभी यहां से पहुंचेंगे रांची। 7 बजे का वक्त बताया जा रहा है, 5 बजे का वक्त यहां पर प्लेन के टेक ऑफ करने को लेकर है। और जिस नंबर गेम का जिक्र आप जो है मीनाक्षी यहां पर कर रही थी, वो सबसे बड़ा है। नंबर गेम में आखिर क्या जेएमएम उसके सहयोगी टिक पाएंगे या फिर नहीं टिक पाएंगे। 2 विधायकों का छिड़कना नंबर 37 तक पहुंच जाना, भले ही इसे पूरी तरीके छुपाने की कोशिश की गई, जिस तक ये आंकड़ा ना पहुंचे इसकी पूरी तरीके से कोशिश की गई। रिजॉर्ट के अंदर सभी विधायकों को रखा गया, हर किसी से जो कनेक्शन है वो काट दिए गए, क्योंकि बार बार ये दावा जेएमएम और उसके सहयोगी करते हुए नजर आ रहे थे कि खरीद फरोख्त यहां पर हो सकती है। और इसीलिए जब यहां पर हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनने के लिए आखिर क्यों जो है निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है, आखिर क्यों निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है, इसे लेकर बार बार सवाल यहां पर जो है वो उठाए गए और बार बार ये पूछा गया कि आखिर क्यों इतना वक्त यहां पर लग रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों के इतर आखिरकार चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए राज्यपाल की तरफ से आमंत्रित किया जाता है। जैसे ही आमंत्रण मिलता है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं 2 मंत्रियों के साथ, इसमें आलमगिरी आलम का जो है नाम भी था। वो स्थिति बनते ही सीधा विधायकों को भेज दिया जाता है हैदराबाद के लिए, जहां से भी आप तस्वीरें देख रहे हैं। जहां बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से आप लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। फिलहाल नजर बनाए रखिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से लगातार दूसरे दिन ईडी की पूछताछ। जमीन और कैश घोटाले में हो रहे हैं सवाल जवाब। 5 दिन की ईडी रिमांड पर है सोरेन। राज्य के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर सेना की जमीन पर कब्जा करने का आरोप। 8.46 एकड़ जमीन को हथिया कर बनाई बाउंड्री वॉल और गार्ड रूम। झारखंड में फ्लोर टेस्ट से पहले हलचल हुई तेज। आज शाम 5 बजे हैदराबाद से गठबंधन के विधायक भरेंगे उड़ान। शाम 7 बजे पहुंचेंगे रांची। 5 फरवरी को चंपई सरकार का विधानसभा में फ्लोर टेस्ट। जेएमएम विधायक लॉबिन हेम्ब्रम ने इस्तीफे को लेकर हो रही खबरों का खंडन किया। कहा, ना इस्तीफा दे रहा हूं और ना पार्टी से नाराज हूं। माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने जो शपथ लिया है, मैं खुश हूं और भाई तहे दिल से इनको मैं समर्थन दे रहा हूं, दूंगा कल। आतिश जी के दफ्तर से निकली क्राइम ब्रांच की टीम ऑफिस के अधिकारियों को दिया है नोटिस। विधायकों के खरीद फरोख्त मामले में नोटिस देने पहुंची थी टीम।
क्राइम ब्रांच के नोटिस का 5 फरवरी तक आतिशी को देना है जवाब। आतिशी के ओएसडी दीपक दहिया को टीम ने नोटिस दे दिया है। क्राइम ब्रांच की नोटिस पर बोली दिल्ली की मंत्री आतिशी, कहा क्राइम ब्रांच को बना दिया गया है नौटंकी। मेरे घर 2 से 3 घंटे टीम ने ड्रामा किया। टीवी की एक प्राइम टाइम नौटंकी बना के छोड़ दिया है उनके राजनीतिक आकाओं ने। आतिशी का आरोप, ना कोई एफआईआर ना कोई धारा, 48 घंटे में सिर्फ चिट्ठी देकर गई क्राइम ब्रांच। अब ये नोटिस भी मजेदार है। ये नोटिस ना तो एफआईआर है, ना ये किसी प्रकार का समन्स है। बीजेपी नेता बासी स्वराज का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा अगर आरोप लगाया तो सबूत भी पेश करें। केजरीवाल हर बार असत्य का क्यों लेते हैं सहारा। मेरा निवेदन है आतिशी जी और केजरीवाल जी से कि आपने जब ये दावे करे थे कि आपके पास एविडेंस है, तो अब जब पुलिस आपके पास आ रही है तो आप जांच में जुड़कर वो सबूत पुलिस को देते क्यों नहीं हैं? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, बीजेपी से मिला पार्टी में शामिल होने का ऑफर, पार्टी में शामिल होने पर माफ हो जाते हैं सारे गुनाह। मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ सब। क्राइम ब्रांच की नोटिस को लेकर के बीजेपी का आप पर हमला, प्रवेश वर्मा ने कहा नोटिस से नहीं बच सकती है पार्टी। ये अपना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी निंदा करता हूं। और मैं अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि अगर शराब पॉलिसी में कोई स्कैम नहीं किया आपने, तो आप जो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कीजिए। केजरीवाल और आतिशी को नोटिस दिए जाने पर बीजेपी का हमला, कहा सभी दोषियों को दी जाएगी सजा। किसने रिश्वत देने की कोशिश की, पुलिस लगाना चाह रही है पता। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का आप पर हमला, कहा जो सच्चे और ईमानदार होते हैं वो भागते नहीं, सच्चाई डरती नहीं लड़ती है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आतिशी पर साधा निशाना, बोले पहले विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया, अब जांच में नहीं कर रहे सहयोग। ना कोई खरीदने वाला था ना कोई बिकने वाला था। ईडी से ध्यान हटाने के लिए ये एक अडंबर रचा गया था, एक जंजाल रचा गया था, जिसके अंदर आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल जी खुद ही फंस गए। अब बेचारे इतने डरे फिर रहे हैं, घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। पर आतिशी जी जवाब तो देना पड़ेगा। आतिशी पर बीजेपी का हमला, हरीश खुराना ने कहा दिल्ली की मंत्री को देने होंगे जवाब। उन्होंने लगाया बीजेपी पर गलत आरोप। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आतिशी जी ने भी और अरविंद केजरीवाल जी ने भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी के एमएलए को खरीदना चाहते। अब नहीं चलने वाला, अब तो आपको नाम बताने होंगे, अन्यथा कानून का सामना करना होगा। आरजेडी सांसद मनोज झा और पीएम मोदी और गृह मंत्री पर आरोप लगाया, कहा जहां जहां बीजेपी कमजोर वहां ईडी मजबूत। नहीं, ये बीजेपी है, मोदी जी और अमित शाह जी हैं, उनके इशारे पे ही होता है, उनके इरादे पे ही ये अपना इरादा बनाते हैं। जहां कमजोर होते हैं वहां ईडी मजबूत होती है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का अरविंद केजरीवाल पर हमला, कहा शराब घोटाले में सीएम का नाम बिना जवाब दिए भागना बता रहा है घोटाले में है उनका हाथ। तो हमारा तो ये मानना है कि दिल्ली में जिस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है शराब नीति में, और अरविंद केजरीवाल का इस तरह से भागना, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं इस घोटाले में उनका बहुत बड़ा हाथ है, जिससे वो बचना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का केजरीवाल पर हमला, कहा देश का कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है, भ्रष्टाचार करने वालों पर हो रही है कार्रवाई।